हेलो प्रदेशवासियों, मैं सतीश भारद्वाज, जर्नलिस्ट गुड़गांव से। आपको बताता हूँ गुड़गांव ज़िले में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कैसे पतीला लगा रहे हैं अधिकारी। अभी गति दिनों हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने धूमंतरू लोगों से मिलकर एक घोषणा की थी कि उनके कब्जे की भूमि जल्द ही कुछ सरकारी फीस लेकर उनके नाम कर दिया जाएगा, जिसके बारे में शहरवासियों ने भी काफ़ी बवाल मचाया। उनका कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो घोषणाएं कर देते हैं, मगर सीट पर बैठे लापरवाह अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। एक जागरूक शहरवासी आरटीआई एक्टिविस्ट जे जैन ने बताया कि कुछ ही महीनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने व्यापारी भाइयों के लिए घोषणा की थी कि जिसमें कि तह बाजारी की दुकानें पे जो भी 20 साल से अधिक समय से बैठा हुआ है, जिसके पास एक सिंगल बिजली का बिल भी है और वो पैसे सरकार को दे रहा है, तो उनको कुछ फीस लेकर मालिकाने हक दिया जाएगा, जिसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया था, जिसमें पूरे शहर भर से करीब 10,000 आवेदन आए थे। इस घोषणा को किए हुए करीब 1 साल हो गए हैं, मगर नगर निगम में बैठे लापरवाह अधिकारी कुछ भी इस बारे में बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि पोर्टल के नोटिफिकेशन में साफ दिया था, पैरा 7(2) के तहत ये बताया गया था कि ये सारी डिटेल हरियाणा शहरी निकाय विभाग की सारे जानकारी पोर्टल पर अवेलेबल होगी। लेकिन अभी तक कुछ भी, कितने आवेदन आए, कितने पास हुए, कितने रिजेक्ट हुए, कितने पेंडिंग है, कुछ भी अभी तक पोर्टल पर नहीं दिखाया, जिसके बारे में उन्होंने कई आरटीआई भी लगाई, जब भी निगम अधिकारियों ने कोई जवाब उसका नहीं आया। जो भी हरियाणा सूचना आयोग में भी जिसका मामले चल रहे हैं, जिसके बारे में सूचना आयुक्त ने भी विद रिगार्ड्स नगर निगम गुड़गांव के आयुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा को भी एक पत्र लिखा था, जबकि आरटीआई में ऐसा नहीं है। सिर्फ या तो जुर्माना लगा सकते हैं या उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश देते हैं। फिर भी उन्होंने आवेदक की बातों को गौर से सुनते हुए उनको लेटर भी लिखा, जिसके बारे में भी अभी तक आयुक्त महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस पत्रकार द्वारा बार बार फ़ोन करने के बाद भी, ऑफिस में जाने के बाद भी श्री आहूजा जी फ़ोन ही रिसीव नहीं करते, कहते अभी मीटिंग में हैं, तबीयत खराब है। उनके पीए महिपाल से भी इस बारे में कई बार संपर्क किया गया, लेकिन सब ढाक के 3 बात है। और शहरवासी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इसके जो आवेदन गुड़गांव में आए हैं, इसके बारे में बहुत भारी गोलमोल चल रहा है, जिसकी कई दफ़ा शिकायत भी हुई है। उसके बारे में अननोन नाम से भी शिकायत आई, जो भी अधिकारी ने मिलकर हवा में उड़ा दी है। और मोटा खेल चल रहा है, कुछ लेने देने, सुविधा शुल्क, ये इस तरह के तमाम कार्य चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन नीचे बैठे जिले के अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है जी कि जो भी सारी कार्रवाई है, जो भी आप घोषणाएं करते हैं, उसकी पूरी डिटेल सहित अधिकारियों से हर महीना मांगी जाए, तब पता लगेगा कि जो इतनी घोषणा की है उस पर धरातल पर कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है। इससे ही आपका पता लगे। इससे जहाँ सरकार की भी किरकिरी हो रही है, अधिकारियों की लापरवाही के कारण जहाँ सरकार की किरकिरी हो रही है, वहीं सरकार का समय भी नष्ट हो रहा है और पैसा नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, उसकी तो अलग ही बात है। श्री जैन ने बताया कि आए दिन निगम के चक्कर लगाने से, आरटीआई लगाने से कुछ नहीं हो रहा। निगम वाले तो आवेदक परेशान हो रहा है, निगम वाले तो सिर्फ उन चंडीगढ़ जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं, जहाँ भी उनको तो डीए टीए सब कुछ मिलता है। सरकार का चूना लगाने पे लगे हुए हैं,
धरातल पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे ही अगर मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करते रहे और अधिकारी उनको लापरवाही से ऐसे ही लोगों को परेशान करते रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वाह लूटने से कोई काम नहीं चलता। सीधा धरातल पे काम होना चाहिए। अधिकारी को सख्त आदेश दे कि जो मैंने घोषणाएं की 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए। यही उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी और कई बार अखबार के माध्यम से भी अपनी आवाज़ उठाई। सूचना आयोग में भी उनका केस चल रहा है, माननीय हाईकोर्ट में भी उनका केस चल रहा है। अधिकारी, निगम अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि अपनी आरटीआई वापस ले लो, हाईकोर्ट से वोट वापस ले लो, आपका जो पेंडिंग काम है, जो काम है या और भी है, जो आपको डिटेल चाहिए हम सब दे देंगे। लेकिन उनके पास कोई डिटेल ही नहीं है। यह मामला एक जैन का ही नहीं है और हजारों आवेदकों, आरटीआई एक्टिविस्ट और आवेदकों का है, जहां पर कोई अधिकारी नाम सही सूचना दे ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ पेपर को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। यहाँ की 6(3) में ये है प्रोविजन कि उसको 5 दिन में देनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये हमारे से संबंधित नहीं है, ये हमारे से संबंधित नहीं है। निगम में इतने करोड़ों का बजट आता है, लेकिन सब ऐसे ही बाहर है, लापरवाही करके सब चूना लगा रहे हैं। निगम अधिकारियों को चाहिए कि वो अच्छे से काम करे, सही काम करे, जनहित में काम करे। वो तो सिर्फ अपने हित में लगे हुए हैं। इनकी आरटीआई में सब डिटेल उपलब्ध है, जितनी भी आप मांग सकते हो। कोई भी शहरवासी, देशवासी मांग सकता है कि कितनी आज तक आरटीआई की एप्लीकेशन लगी, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं। पुलिस विभाग भी, सरकारी दफ्तरों का भी यही हाल है, कोई कुछ नहीं। आरटीआई वाले को तो ये कहते हैं क्या ये आरटीआई लेके अपने माथे पे चिपकानी है या अपने घरों के सामने रखनी है। मीडिया में तो पार्षद हो चाहे सरपंच हो या कोई हो, कहते हैं हमने इतने का काम कराया, इतने का कराया। सिर्फ मौखिक जबानी मांग लो उनसे, रिटर्न में भाई क्या काम करवाया, कितने ईंट आई, कितने सीमेंट लगे, कुछ नहीं। और दबाव बनाने लग जाते हैं आवेदक को कि अपनी आरटीआई वापस ले लो, वापस ले लो। हम नहीं तो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सके, झूठा फंसा देंगे, ये है, पब्लिक हमारे साथ है, तुम्हारे साथ कौन है, ये है वो। ऐसे ही परेशान करके आवेदक को गुमराह कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जनहित के कामों में जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। मैं आपको सभी को यह जागरूक करना चाहता हूं कि एकजुट होके आरटीआई और जो भी राइट टू सर्विस है, जिसमें भी है, सरकार का नुकसान ना करके जनहित में काम करे अधिकारी, तो उनके लिए अच्छा रहे। धन्यवाद।